लोगों के लिए सेवा करते हैं, सैकड़ों तो मंदिर उसने बना दिए, उसके लिए आप ये कहो कि ये खा गया वो खा गया, देश के प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा दिया, तो जनता ने एक बार उसको मान लिया, लेकिन बार बार जनता छलावे में नहीं आएगी। और मुझे मेरी पार्टी के लिए स्टैंड लेकर के पक्ष में प्रचार करना है, वो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी यही है, दबाओ, क्रेश करो, अनर्गल आरोप लगाओ, डराओ, धमकाओ। ये दिल्ली से चली आ रही है पड़ताल, और आरएसएस और बीजेपी यही करती है। 1 रुपए का काम नहीं हुआ, कांग्रेस के सरकार के समय के कामों का बजट भी जारी नहीं कर रहे हैं, और वो काम भी अधूरे पड़े हैं। प्रमोद जैन भाई ने जो विकास के काम कराए, 3600 कौमों को साथ लेकर के उसने विकास के काम कराए हैं। पिछली सरकार को, कांग्रेस की सरकार को बदनाम करके सत्ता में आई है, और 2 साल से अपनी आपस की अंतर्कलह में उलझ करके उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज। और अंता चुनाव सबकी नजर है जगह अंता चुनाव पर ही, और बिगो रिजल्ट आयो है प्रमोद जैन भाया के पक्ष में, और अपने साथ में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जगह वो टिकट जद आयो और चुनाव की बारी आई, जदू भी जगह पर लगातार दौरा भी करया, बट जनता के बीच में भी गया। हाँ, आज को जो मैंडेट आयो है जी साबू कांग्रेस के पक्ष में आयो है, कहीं लागे है बीजेपी सरकार का ये 2 साल जनता है जगह नकार दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं अंता की जनता को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में और प्रमोद जैन भाई के पक्ष में मतदान करके ये बता दिया कि 2 साल से ये पर्ची सरकार कोई काम नहीं कर रही है, आपसी अंतर्कलह में उलझी हुई है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। न दिल्ली की सरकार काम कर रही है, न ये कर रही है, जनता त्राईमाम कर रही है, और इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। वसुंधरा राजे जी ने खुद ने रोड शो के अंदर चलते चुनाव में मुख्यमंत्री भजन लाल जी को नोट कराया कि यहाँ ये काम नहीं हुआ, सड़क नहीं, पानी नहीं, ये नहीं, बिजली नहीं, नाली नहीं। तो निश्चित रूप से जनता के पूरी बात समझ में आ गई कि ये सरकार केवल झूठे वादा करके और पिछली सरकार को, कांग्रेस की सरकार को बदनाम करके सत्ता में आई है, और 2 साल से अपनी आपस की अंतर्कलह में उलझ करके उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। कांग्रेस को रोड शो बिदिन आप भी आ, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली भी आ, चांदना जी भी आ, जबकि रोड शो पहले कर चुके आवे, फिर भी दोबारा रोड शो करनी, सभा करनी, मुख्यमंत्री जी को हेलीकॉप्टर दोबारा बैठे जानो, वसुंधरा जी को दोबारा बैठाणो, पहली मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके बे भी आया, वर्तमान भी आगा दोबारा कहीं चावा के कांग्रेस ने दबावा को प्रयास करा। पूरी सरकार वहां पड़ी थी, उनको पता था कि वो जीत नहीं रहे, इसलिए सरकार और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने पे वो तुले हुए थे। सारे मंत्री 11 तारीख 6 बजे तक वहां बैठे थे, कोई कोटा में बैठा था, कोई 12 में बैठा था, पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस तंत्र उनके लिए काम कर रहा था। लेकिन जनता ने ये मन बना लिया था कि कांग्रेस के सरकार के समय हमारे जो अच्छे काम होते थे, प्रमोद जैन भाई ने जो विकास के काम कराए, 3600 कौमों को साथ लेकर के उसने विकास के काम कराए हैं। मैं समझता हूँ कि वो 2 साल में एक भी नहीं हुआ काम, और 1 रुपए का काम नहीं हुआ। कांग्रेस के सरकार के समय के कामों का बजट भी जारी नहीं कर रहे हैं, और वो काम भी अधूरे पड़े हैं। और जिस प्रकार अनर्गल टिप्पणियां करना कांग्रेस के नेताओं पे, जो जिस प्रकार व्यक्तिगत हमले दुर्भावना पूर्वक अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए प्रमोद जैन भाई पर, उसके परिवार पे कीचड़ उछालने की चेष्टा करना, ये सब चीजें आम जनता के समझ में आ गई कि भाई ये लोकतंत्र नहीं है, ये कहीं संविधान में ये चीज नहीं लिखी हुई है। जो चुनाव लड़ता है वो अपना विजन बताता है, अपने आगे की प्लानिंग बताता है, वर्तमान में इस सरकार ने क्या किया ये बताना चाहिए। वो बात तो बता ही नहीं, मगरमच्छ पकड़ेंगे, मच्छर पकड़ेंगे, ये करेंगे, जानवरों को ठेको ले आई और आप वो समय व्यतीत करे। और अंतरकलह बहुत तकड़ी थी इनमें, और एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल चल रहा था। जी हाँ, भजनलाल जी को भाषण आयो ना, वसुंधरा जी आपको लाइव बंद कर दी हो, यहाँ की भी नो बताइए। वो तो आप देखो, अंतरकलह में सारी चीजें आ गई। मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने एकजुटता के साथ कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया, अंता की जनता ने आशीर्वाद दिया,
हमारी आइडियोलॉजी, हमारी योजनाएं, हमारा एक काम, विकास के काम, उन पे मोहर लगाई और इनकी विफलता के ऊपर ठोक के मोहर लगा दी कि ये पर्ची सरकार फेल है और इसने कोई भी काम नहीं किया। बात करा बाकन काम की बात को नहीं, विकास की बात को नहीं, मुद्दा को नहीं, सिर्फ एक मुद्दों के सामने आवे के डोटासरा जी के सागे मानिया करना है। काई कारण है कि थारे ऊपर आवे सगला सीधा। देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मुझे मेरी पार्टी के लिए स्टैंड लेकर के पक्ष में प्रचार करना है। वो उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी यही है, दबाओ, क्रेश करो, अनर्गल आरोप लगाओ, डराओ, धमकाओ। ये दिल्ली से चली आ रही है पड़ताल और आरएसएस और बीजेपी यही करती है। मैं समझता हूँ कि एक किसान का बेटा हूँ तो मैं तो न तो डरने वाला हूँ। मुझे जो पार्टी नेतृत्व ने, हाईकमान ने जो जिम्मेदारी दे रखी है, मेरा धर्म बनता है कि मैं मेरी पार्टी के लिए निडरता के साथ में काम करूं, मेरी आइडियोलॉजी के लिए काम करूं और वो काम मैं संगठन में कर रहा हूं। तो इनसे कोई डरने वाला नहीं है। ये गलतफहमी है इनको कि भाई इस तरीके से डर करके ये चले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैंने तो ठोक के कहा था कि तुम्हारा कुछ भी नहीं बटेगा। अंता की जनता ने मन बना लिया और ये अंता की जनता का जो मन है वो प्रदेश की जनता का मन है। ये 2028 से पहले की जो इनका एग्जाम थी, इसमें पूरी तरह फेल हुए हैं। 2028 में जनता ने मन बना लिया कि कांग्रेस सरकार ही है जो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और कांग्रेस की सरकार आए। एक बात, तीन की तिकड़ी जिया केवा के कांग्रेस का बागी बेबी सगड़ा शायद नरेश मीणा जितावा गया है या फिर गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर हमलो बोलवा गया, क्योंकि बात करा नरेश मीणा, राजेंद्र गुड्डा और सिर्फ बातें आई है और बाद में नेताजी भी। देखिए, जो जनता सब समझती है कि आपका उद्देश्य क्या है। तो कांग्रेस के लिए काम किया, कांग्रेस के साथ काम किया, कांग्रेस ने उनकी मदद की और वो भी जाकर के अनर्गल प्रचार करें, अपनी राजनीति करें, कोई दिक्कत नहीं, अपनी पार्टी की बात करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल कांग्रेस को गाली निकाले और बीजेपी एक तरीके से सपोर्ट करें इनडायरेक्ट में। तो ये जनता सब जानती है और समझती है और वो समय आने पे बता देती है। और वो बता दिया जनता ने कि भाई नहीं, आपका उद्देश्य जीतना नहीं है, आपका उद्देश्य है कांग्रेस कैसे आ रहे। जी हाँ, नेताजी को हेलीकॉप्टर बैठा उतरा है अभी के बाद में मुझे बी तो पार्टी। नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जितने भी लोग काम कर रहे थे वो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे थे और कांग्रेस को हराने के लिए काम कर रहे थे और ये आपके सामने आ गया है। बात करें महिला की, यहाँ के जी टाइम सरकार विधानसभा चुनाव अना के महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, युवाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, यहाँ का बहुत बड़ा नारा लगाया बीजेपी। उस टाइम इनकी झूठ चल गई, इनका भ्रम जो फैला रखा था वो चल गया। अब रोजाना काट के अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। तो एक बार आपका झूठ चल गया, झूठे वादे चल गए, आपने जो दुष्प्रचार किया वो आपका देश के प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा दिया, तो जनता ने एक बार उसको मान लिया। लेकिन बार बार जनता छलावे में नहीं आएगी, भ्रम में नहीं आएगी। मैं ये बात पर एक आंकड़ो दे दूं थाने के प्रधानमंत्री जकी बात बोल रहे यार, जखे गांव की चर्चा हो रही, खान की झोपड़िया बठाऊ प्रमोद जैन भाया लीड ली है। वो तो लेगा ना, वो तो दुष्प्रचार कर रहे थे ना, वो तो बेईमानी की बातें कर रहे थे। इतना बड़ा मंत्री, इतना बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी जो लोगों के लिए सेवा करते हैं, सैकड़ों तो मंदिर उसने बना दिए, उसके लिए आप ये कहो कि ये खा गया, वो खा गया, तो ये ओछी राजनीति थी और उस अच्छी राजनीति की अंता की जनता ने जवाब दिया। एक अमेरिकन वीडियो है, अंता की जनता भी दिन को इंतजार कर रही है, मतलब आपने दिखाऊं। सुपर डुपर का डांस करेंगे। डांस का समय नहीं। इनका हो गया, अब कोई बात नहीं, वो तो देखेंगे कब क्या है, लेकिन इनका काम हो गया। अब जनता वेट भी करवा लग रही है कि तेजल सुपर डुपर अब दोबारा गमछो मौका आएगा तो करेंगे। बट चुनाव में अंता की जनता को धन्यवाद है कि उन्होंने हमारा साथ दिया, सही का साथ दिया, विकास का साथ दिया, कांग्रेस की आइडियोलॉजी का साथ दिया और इनको बता दिया कि आपके झूठे वादे नहीं चलेंगे। 2028 की संभावना पहले जता दी जनता, स्टार्ट होगा शायद। हाँ, बिल्कुल इसी पैटर्न पे जाएगा 2028। और आपकी चुनावी सभा ही वो लास्ट वीडियो बठाऊं दूसरो हो रहा है एक अमेरिकन। तो अपने साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूरी बात है जकी आपा जानी ही। धन्यवाद, राम राम साहिब।